मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम के परिचित रूप से जो साध्य साधक अधिकार और इसमें 271 नंबर का कलश जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को प्रतिपादित करने वाला है, जिसमें ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान स्वभाव और उस ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर बहुत विस्तार से की है। अपन ने कल भावार्थ तक की चर्चा जो मूल ग्रंथ में आई है वहाँ देखा था। कल गुरुदेव श्री ने इसकी स्पष्टीकरण किया था, उसके कुछ बिंदु अपन आज देखते हैं। 189 पेज है। कल जहाँ से प्रवचन कल शुरू हुआ था, है ना? यहाँ से देखो, अब ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। अब और ज्ञान भिन्न, ज्ञेय भिन्न और ज्ञाता भिन्न, तीन ये अब निकाल डालते हैं, है ना। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन भाव वचन भेद से खड़े होते हैं। वचन भेद है ये। क्यों? कैसे? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा वह कौन है? कि द्रव्य है। तो द्रव्य जो आत्मा नाम ज्ञाता, तो ज्ञाता की अपन यहाँ 3 कॉलम बना के एक थोड़ा अपने लिए होमवर्क कर लेते हैं, तब फिर अपन इसमें विचार करते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यानी द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है। तो द्रव्य नाम ज्ञाता और गुण नाम ज्ञान स्वभाव और पर्याय ज्ञान की पर्याय। अब इसको अपन और विस्तार से देखते हैं कि द्रव्य नाम ज्ञाता में क्या आया, और उसके नीचे अपन विचार करते हैं। द्रव्य नाम ज्ञाता में क्या आया कि उसका ज्ञान स्वभाव और उसकी पर्याय। ये ज्ञाता क्यों? कि वो जो ज्ञान स्वभाव और उसकी पर्याय का आधारभूत भाव कौन है? वो द्रव्य है। तो द्रव्य में क्या आया? कि द्रव्य में आया उसका ज्ञान स्वभाव और उसकी ज्ञान पर्याय। और ज्ञान स्वभाव में क्या आया? कि जानन मात्र रूपता का भाव, वो ज्ञान स्वभाव में आया। 2 बातें हुई। फिर अब कहते हैं ज्ञेय में क्या आया। मुख्य बात ये यहाँ पर जो रखी गई, ज्ञेय में क्या आया कि ज्ञेय में 6 द्रव्य आए कि नहीं। तो फिर ज्ञेय में क्या आया कि ज्ञेय में
जो ज्ञेयों के आकार के निमित्त से होती हुई अपनी ज्ञान पर्याय की अवस्था या ज्ञान पर्याय, अपनी ज्ञान नाम जानन रूप से परिणमती जो अवस्था है वह, और अपना द्रव्य गुण, वो कॉलम बने ना अपने, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य नाम ज्ञाता, गुण नाम ज्ञान स्वभाव, पर्याय नाम ज्ञान की अवस्था। तो उसमें क्या आया कि द्रव्य में या ज्ञाता के कॉलम में क्या आया कि उसके त्रिकाली गुण और उसकी पर्याय, यहाँ ज्ञान की मुख्यता है। तो ज्ञान, त्रिकाली स्वभाव और उसकी पर्याय, ये दोनों द्रव्य के आधार से रहे हैं, होते हैं। तो द्रव्य माने ज्ञान स्वभाव और उसकी पर्याय, ज्ञान स्वभाव माने उसके जानने का स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव। अब ज्ञेय की लिस्ट बड़ी सावधानी से बनाना है। ज्ञेय की लिस्ट, ज्ञेय में क्या आया कि ज्ञेय माने जो जानने में आए वह ज्ञेय, जो जानता परिणमता है वो उसका स्वभाव, और उस स्वभाव का स्वभाववान वो ज्ञाता। आ गई वापस लिस्ट। ज्ञेय में कौन आया कि जो जानने में आए वो ज्ञेय, और जो जाने सो स्वभाव ज्ञान, और उन स्वभाव को और पर्याय का धर्मी, धरने वाला वो ज्ञाता। ठीक है। तो ज्ञेय में क्या आया कि छह द्रव्य रूप जो जगत है वो ज्ञेय है कि नहीं? नहीं। अब समझना सावधानी से। तो पर को जानता ही नहीं ये आत्मा के हाँ नहीं जानता, क्योंकि छह द्रव्य रूपी या छह द्रव्य स्वरूप जो जगत है वो पर है, और पर जो है वो ज्ञेय की सूची में नहीं आता। तो पर को नहीं जानता कि हाँ नहीं जानता। तो स्वपर प्रकाशक तो कहा है कि हाँ स्वपर प्रकाशक ज्ञान अपनी स्वयं सामर्थ्य रूप स्वपर प्रकाशक भाव से स्वपर को प्रकाशता हुआ जो अपना ही ज्ञान परिणाम है उसे जानता है, पर को नहीं। एकदम साफ सुथरी बात है, एकदम। बोलो इसमें कहीं न्याय में कोई कमी पड़ रही हो तो बताओ, अपन विचार करेंगे। यशवंत भाई देखो, ज्ञेय किसे कहना कि जो जानने में आए सो वह ज्ञेय है। ठीक है। तो जानने में क्या आता है इसको विचार में लेना चाहिए, तब तो ज्ञेय की सूची बनेगी या ज्ञेय का कॉलम पूरा होगा। तो वो जगत के छह द्रव्यों को जानता है कि नहीं जानता? इसका मतलब यह ज्ञान पर को नहीं जानता कि हाँ यह ज्ञान पर को नहीं जानता। ठीक है। अब थोड़ा बीच में विचार कर लेते हैं। फिर स्वपर प्रकाशक क्यों कहा ज्ञान को? कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान की सामर्थ्य रूप स्वयं सामर्थ्य से परिणमित ज्ञान की अवस्था को जानता है, पर को नहीं। तो वो अवस्था में स्वपर दोनों प्रकाशित हैं कि हाँ, पर आया नहीं है यहाँ, लेकिन पर संबंधी ज्ञान से यह ज्ञान स्वयं परिणमित हुआ है और स्वयं को जानता परिणमित हुआ है। तो वह ज्ञान की अवस्था जिसमें स्वयं संबंधी और पर संबंधी जानपना है वो पर्याय को जानता है। इसलिए ज्ञेय में आया
पर संबंधी आकारों से या पर संबंधी ज्ञान से परिणमित और अपनी ज्ञान पर्याय और अपना स्वयं द्रव्य तथा गुण, ये ज्ञेय की सूची में आते हैं। ये ज्ञेय है। आ गया ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का। तो ये तीन भाव जो कहे, ये तीन वस्तु के एक वस्तु के वस्तु एक है। तो एक है तो तीन भाव के भेद रखना कि ना, तीन प्रकार के भाव भेद को जानकर तीन को निकाल डालते हैं। ये अपन देखो दूसरी पंक्ति देखो, इसमें जहाँ अपन पढ़ रहे थे, अब ज्ञान और ज्ञान भिन्न, ज्ञेय भिन्न और ज्ञाता भिन्न। ये तीन भिन्न कहे कि नहीं गए, तब तो तीन कॉलम बने, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, भिन्न कहे तो भिन्न भिन्न जो तीन कहे तो तीन को अब निकाल डालते हैं। तो तीन को निकाल डालते हैं का अर्थ क्या है कि तीन को नहीं देखते, एक को ही देखते। जो एक को देखता है वह अपने सम्यक स्वरूप को जानता है, अनुभवता है और उसकी पूर्ण प्राप्ति पर्याय में करता है। अब देखो, इसका भी एक न्याय अपन देखेंगे ये 5-6 पंक्ति पढ़ने के बाद। जानने वाला मैं, ज्ञात हों ऐसे 6 द्रव्य, तो जाने ज्ञान ऐसे भाग नहीं है भैया। तीन गए ना, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। तो पहले तो अपन ने ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक ही वस्तु है, अपना ही द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता जो है वही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, ज्ञेय पर द्रव्य नहीं है। समझ में आया? ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। 6 द्रव्य को जानने की जो पर्याय, वो ज्ञान, वह पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय तीनों होकर ज्ञेय स्वयं ही है। आ गई ज्ञेय की लिस्ट। ज्ञेय की लिस्ट में क्या था? अपनी ज्ञान रूपता से या स्वयं प्रकाशक रूपता से परिणमित ज्ञान की पर्याय और अपना द्रव्य, अपना गुण, स्वयं द्रव्य गुण। आ गया? वह ज्ञान भी स्वयं ही है और ज्ञाता भी स्वयं ही है। समझ में आया? कहाँ समाहित किया है देखो ना, अंत में ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भरिया। फिर उसमें अंत में आकर के ये बात, कितनी गंभीर बात यहाँ पर फिर समाहित की गई है। देखो थोड़ा इसका अपन देखते हैं, यहाँ 190 पेज है। यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह जो ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, ज्ञेयों के आकार से। अब देखो, आकार ये व्यवहार से कहा, ज्ञेयों के आकार से, ये आकार के निमित्त से व्यवहार हो गया। अपने जानने में अभी ये पुस्तक में लिखे हुए शब्द जानने में आ रहे हैं, तो कैसे जानना हो रहा है, ये मैकेनिज्म समझने के लिए ही तो ये कलश आया है। अभी आप जान रहे हो ना, ये टीवी की स्क्रीन पे आपकी पुस्तक में जो पंक्तियाँ इस 271 कलश की, मान लो ये वाली पंक्ति ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, ये पंक्ति आपके जानने में आ रही है। तो सुनो, अब यहाँ रुको कि जानने में क्या आ रहा है। ज्ञेय ज्ञान कल्लोल बलगन रूपी मूर्तिक शब्द जानने में आते हैं कि अपनी ज्ञान की पर्याय जानने में आते हैं। तो अपनी ज्ञान की पर्याय जो जानने में आती है, तो उसको ऐसा क्यों कहा कि शास्त्र का ज्ञान? ऐसा क्यों कहा? जब हमारे ज्ञान की पर्याय ही हमको जानने में ज्ञेय रूप हो रही है, वही जानने में आ रही है,
तो फिर ऐसा क्यों कहा कि शास्त्र का ज्ञान 271 कलश की दूसरी पंक्ति का ज्ञान? ऐसा क्यों कहा कि वे जो मूर्तिक शब्द हैं उनके आकार के निमित्त से यहाँ जो ज्ञान की पर्याय में उनका ज्ञान की पर्याय का स्वयं का ही ऐसा आकार रूप परिणमित हुआ है, वह जानने में आ रहा है, तो उनका निमित्तपना है। ऐसे व्यवहार से कहते हैं कि वे शब्द या शास्त्र जानने में आया है। बीच में गुरुदेव ने 2-3 बार आज भी फरमाया, कल भी कहा था, बात थोड़ी सूक्ष्म है। 2 बार पंडित जी को याद किया। पंडित जी संस्कृत के प्रोफेसर हैं जयपुर के। दरअसल में पंडिताई का मामला है नहीं ये बात तो स्वरूप के लक्ष्य से समझने का जरा प्रयत्न करे तो समझ में आए, ऐसी बात है। स्वरूप के लक्ष्य से देखो, उस संबंधी का अपना परिणमन क्या जानने में आ रहा है? शास्त्र के पंक्ति शास्त्र जानने में आ रहा है कि शास्त्र संबंधी का अपना परिणमन जानने में आ रहा है। नक्की तो करना पड़ेगा आज, ये नक्की तो करना पड़ेगा। ये ढील ढाल नहीं चलेगी अपनी, क्योंकि ढील ढाल में समय निकल जाता है और समय अपने पास कम है। सबसे कम कोई चीज़ अपने पास है तो समय है ना, तो समय निकला जाता है। तो आज ये निर्णय करना ही पड़ेगा क्या कि क्या जानने में आ रहा है, ये निर्णय करना पड़ेगा कि देखो शास्त्र जानने में नहीं आता, जगत के पदार्थ जानने में नहीं आते, भगवान तीर्थंकर साक्षात विराजमान हो वे जानने में नहीं आते, यहाँ पर जो ऐसे वीतरागी बिंब स्थापित हैं वे जानने में नहीं आते। जानने में तो उन संबंधी परिणमित अपना ज्ञान परिणाम है, वही जानने में आता है। तो वह जानने में आता है और अपना गुण पर्याय वो जानने में। ज्ञान की कला रूप पर्याय रूप परिणमना वह मेरी पर्याय का ही धर्म है, और वह पर्याय का परिणमन ज्ञेय के कारण नहीं, यानी वह ज्ञेय जो मेरी ज्ञान की पर्याय है वह ज्ञेय जो निर्धारित किया, यानी पर वस्तुओं का ज्ञान तो नहीं, भगवान के वीतरागी बिंब का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, स्त्री पुत्रादिक धन दौलत का ज्ञान नहीं, तो वे ज्ञेय नहीं। ज्ञेय कौन है कि ज्ञेय तो उन संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञेय है। लेकिन उन संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय का परिणमन उन ज्ञेयों के कारण नहीं है। वह अपनी ज्ञान की उस समय परिणमित पर्याय का परिणमन जो मुझे ज्ञेय रूप है, वो ज्ञान का परिणमन भी मेरी सामर्थ्य का उस समय की योग्यता रूप अपना भाव है। नक्की करना पड़ेगा ये सब कुछ जो आज विषय है। देखो, वह ज्ञेय के कारण नहीं, वह ज्ञेय ऐसा नहीं, वह ज्ञेय के कारण नहीं, यानी उस ज्ञेय के कारण मेरी ज्ञान पर्याय नहीं, वह ज्ञेय नहीं, मेरी ज्ञान की पर्याय ही इतनी, ये रखना। ज्ञान की पर्याय रूप से 6 द्रव्य का जैसा स्वरूप है उस रूप पर्याय पर्ण में वह मेरा ज्ञेय है। समझ में आया? ये समझ में आए ऐसा है, नहीं समझ में आए ऐसा थोड़ी है अक्षय भाई।
ये नहीं समझ में आने की बात नहीं है, ये समझ में आने की बात है। इसमें क्या कठिन है, क्या कठिन है बताओ। आपको इतना ख्याल में आता, गुरुदेव कह रहे थे कि वो कौन से शास्त्र में नदी का उदाहरण दिया है, अपन दर्पण का कहो, नदी का कहो। नदी में जो आपको रात को 8 बजे पूर्णमासी का दिन है और आप नदी किनारे बैठे हो और नदी में चंद्रमा दिख रहा है, तो वास्तव में वहाँ चंद्रमा दिख रहा है कि पानी दिख रहा है? तो वह चंद्रमा है कि पानी है? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इतनी सी बात समझना है, इससे ज़्यादा थोड़ी समझना है। ये बात तो समझ में आए ऐसी है, नहीं समझ में आए ऐसा नहीं। भाषा तो बहुत सादी है, ज्ञान में, ज्ञाता में और गे ये लोकालोक ऐसा है नहीं। ये तो व्यवहार हो गया, गे लोकालोक ये व्यवहार हो गया। यथार्थ में यह 6 द्रव्य संबंधी की जो ज्ञान की अवस्था का परिणमन, यह परिणमन वह वास्तव में तो मेरा गे वह परिणमन है, ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। अकेला परिणमन, अकेला गे नहीं। अब देख लो, अकेला एक वो परिणमन ही हुआ वो नहीं, स्वयं पर प्रकाशक है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय 3 होकर मैं गे हूं। पूरा नक्शा बन गया कि नहीं बन गया? जो कॉलम अपन ने यहाँ बनाए थे ब्लैक बोर्ड पे, वो बन गए ना, आ गया ना, बात आ गई। 6 द्रव्य हैं, वे गे होकर मैं गे हूँ ऐसा नहीं। कहो समझ में आया या नहीं? ज्ञाता, ज्ञान और गे 3 भाग पड़ते हैं। 3 भाग रूप भी मैं नहीं। तो ये 3 भाग क्यों किए? क्यों? अब वो भी विचार कर लेते हैं, क्यों किए? मैं तो एक गायक मात्र हूँ। अच्छा, तो गायक मात्र हो तो तुम्हारा क्या काम है? कि जानना मेरा काम है। तो जानना कैसे तुम्हारा काम है? कि जानना मेरा स्वभाव है। तो तुम ज्ञाता और ज्ञान तुम्हारा स्वभाव, 2 आ गए कि नहीं आ गए? तो क्या जानते हो? कि गेयों को जानता हूं, तो तीसरा आ गया। हमको तो एक गायक मात्र ही दिखता है, एक गायक मात्र ही आंखों के आगे है, एक गायक मात्र ही हमारे विचारों में। पर गायक का स्वरूप क्या, ये निर्णय किया कि नहीं? कि अकेले शब्द पकड़ करके, हाँ, यहाँ जैन शासन में वो नहीं चलता है। कौन सा पोपाबाई का राज, कि राम नाम लेते लेते तर जाओगे, गायक गायक करते हो जाएगा। नहीं, गायक कौन है? गायक का स्वरूप क्या है? गायक के स्वरूप में होता हुआ उसका कार्य क्या है? और वो कार्य स्वरूप वस्तु, उस कार्य का स्वभाव और स्वभाव और कार्य रूप पर्याय का धरने वाला धर्मी वस्तु जो पदार्थ, इन सब का स्वरूप नक्की करके आलम्बन किसका लेना और किसका नहीं लेना। ऐसे नाम मैं गायक हूँ। अरे गायक हो तो गायक माने क्या होता है? कि जो जाने सो गायक। तो जानना कैसे होता है? कि स्वभाव है ना मेरा जानना। तो लो, तुम गायक नाम ज्ञाता, एक वस्तु, द्रव्य, पदार्थ और उसका स्वभाव जानना, तो ज्ञान स्वभाव 2 आ गए। तो क्या जानते हो? तो गे आ गया। तब तीनों का निर्णय करो पक्का। ज्ञाता कौन? कि जो ज्ञान रूपता से परिणमे वह ज्ञाता। ज्ञान रूप क्या? कि मेरा स्वभाव। कैसा है ये स्वभाव? कि त्रिकाल रहने वाला। और ये त्रिकाल रहने वाले स्वभाव का कार्य क्या, भाव क्या? कि जानना।
तो जानना किस प्रकार होता है कि जानना कार्य रूप है, इसलिए पर्याय में होता है। तो वो जो पर्याय में जानना होता है तो किसका जानना होता है? कि जगत के पदार्थों का, कि ना। क्यों? कि जगत के पदार्थ यहाँ आते नहीं। यहाँ आ जाएं तो मान लें, अरे वे यहाँ आते नहीं। जब आते नहीं तो तुम फिर किसे जानते हो? जब ये दरवाजा, खिड़की, पेड़, बेंच, चटाई ये जानने में आ रहे हैं कि आ रहे हैं, तो आ गए क्या अंदर? कि नहीं आए नहीं है तो फिर तुमने किसे जान लिया? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? कि हमने तो उन संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय को जाना है। बात बराबर है, यही गेय है। तो क्या सिर्फ वो ज्ञान की पर्याय गेय है कि ना, वो ज्ञान की पर्याय और अपना द्रव्य गुण ये सब मेरा गेय है। क्यों? कि मैं स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप से जानता। क्या कलश है, कितना अंदर गंभीर भाव है, देख लो। आगे चलते हैं, जो आज के व्याख्यान में बात आई वहाँ पहुँचते हैं। अभी तो ये 3 की बात है। भावार्थकार ने बहुत गंभीर और बहुत समझो बहुत विस्तार से संक्षिप्त में, यानी बात पूरी कह दी, संक्षेप में जो अपन ने कल पढ़ा था ना भावार्थ, इसमें फिर एक बात कहते हैं कि ये 3 बातें हैं, इससे सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु का निर्णय होता है, और सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु में फिर सामान्य का आलम्बन लेते हैं, तो वहाँ पर ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय ऐसे 3 भेद भी रहते नहीं। वो भेद कैसे मिटते हैं वो भी चर्चा समय होगा तो, समय तो निकल गया, अब कल आएगा, कल करेंगे, आएगी जब। थोड़ी यहाँ से देखते हैं। देखो जो आज प्रवचन प्रारंभ हुआ उसकी 3री 4थी लाइन है। ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य ज्ञात होते हैं, वे 6 द्रव्य ज्ञात नहीं होते। वास्तव में 6 द्रव्य संबंधी का अपना जो ज्ञान, उस ज्ञान में 6 द्रव्य अपने में नाम इस ज्ञान के भाव में अपने कारण से ज्ञात हों, ये तो आ गया। ये वास्तव में उसका गेय है, अपने ज्ञान का यह गेय है, ये गेय है। ज्ञान का वह गेय है, तो ज्ञान का यह गेय और ज्ञान का वह गेय, 2 बातें हो गई ना। जो जगत के 6 द्रव्य हैं वे ज्ञान के गेय हैं, वे ज्ञान के गेय हैं। ये व्यवहार है, यानी असत्यार्थ है, यानी झूठी बात है। और उन संबंधी उनके आकार जैसा परिणमित मेरे ज्ञान का आकार, पर्याय, परिणाम, वो ये गेय है। ये गेय है, वास्तव में यही गेय है, वो गेय नहीं है। समझ में आ रही है अंकुर भाई बात? है ना। कल दर्पण की बात थी, कल की भूल गए होगे तो फिर नहीं आएगी, याद तो रखना पड़ेगी। कल की याद है कि नहीं दर्पण वाली बात? बस वो दर्पण वाली बात सामने रख लो, सामने रख लो, मतलब साइड में उसे रखे रहो। अभी अपन ने नदी में चंद्रमा की बात भी याद करी थी, तो वो बात को याद रखो तो क्यों नहीं आएगी समझ में? ये तो समझ में आने वाली बात है, और आना आएगी और आना ही चाहिए। ये यदि समझ में नहीं आएगी तो नाम लेकर तर जाओगे, इस भूल में मत रहना। कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई गायक का ले रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। कोई भगवान की माला फेर रहा है, ये गायक की माला फेरने लग गया, फर्क क्या पड़ गया? न वो भगवान का स्वरूप जानना चाहता, न ये गायक का स्वरूप जानना चाहता। अरे भगवान का स्वरूप जानने जाओगे तो गायक का स्वरूप जानने में जाएगा, और गायक का स्वरूप जानने जाओगे तो भगवान का स्वरूप जानने में।
घबराने की क्या बात है? अपने को सब समझ में आता है, फिर ये क्यों नहीं समझ में आएगा? नहीं आता अपने को समझ में। पहली बार कोई ज़मीन खरीदने का विचार बनाया, अब वो टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन थी तो उसके वर्ग फुट निकालने थे, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहे, तो वो समझ में आना पड़े कि नहीं आना पड़े, पैसे गिन के देना है कि नहीं उसे, गरज है ना। हमें दिख रही है मान लो 500 वर्ग फीट या 5000 वर्ग फीट, और वो कह रहा है नहीं 5143 वर्ग फीट है, नाप लो। और पैसे लगेंगे 5143 वर्ग फीट के, फिर कैसे नापना सीख गए? क्यों, कैसे सीख गए? तो ये क्यों नहीं समझ में आएगी? और वहाँ तो बहुत विस्तार है, यहाँ तो सिर्फ ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे इतनी सी बात समझना है, और ये 3 को समझकर ये 3 मिटा देंगे, अभी एक रह जाए। ये कौन सी तरकीब है? कि ये वही तरकीब है कुर्ता की, पहले कटता है फिर सिलता है। देखो समझ में आया है नहीं? मैंने नहीं पूछा था भैया, गुरुदेव ने पूछा था, इसलिए मैंने इतना पूछ लिया। परद्रव्य ज्ञात होते हैं इसलिए कि वे गे नहीं हैं, वे गे नहीं, वे नहीं, वे गे ही नहीं। 4 बार बोला, बोलो। जो स्वपर प्रकाशक के संबंध में कहीं भी भ्रांति है वो निकल जाने के लिए है ये सारी बात। कौन सी भ्रांति है? अच्छा साहब, पर जानने में ही नहीं आता क्या? नहीं आता, जाओ। तो सिर्फ स्वयं को जानता है कि हाँ स्वयं को ही जानता है, तो स्वयं को जानता है, फिर स्वयं पर प्रकाशक क्या हुआ? तो हम पूछते हैं स्वयं पर प्रकाशक तेरा है कि उसका? लाइन से क्यों नहीं चलते? अरे आप एक स्वयं प्रकाशक ही करोगे तो फिर स्वयं पर प्रकाशक कहाँ जाएगा? अरे यहीं रहेगा जहाँ है। स्वयं पर प्रकाशक मेरा भाव, मेरी सामर्थ्य, मेरा स्वभाव है कि ज्ञेय का। तो मेरे स्वभाव से मेरी पर्याय स्वयं पर प्रकाशक भाव से वर्तती है, उसे मैं जानता हूँ। यही बात सच्चाई है और यही बात सच्ची। तो पर प्रकाशक पना है ही नहीं, कि पर प्रकाशक पना है लेकिन पर को मैं जानता नहीं। तो क्या जानता हूं? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता। गजब की बातें हैं, समझना तो पड़ेगी। टेक लगा के बैठोगे तो नहीं समझ में आएगी, समझ रही नहीं है तो नहीं समझ में आएगी, और जिसे समझना है उसे समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। गजब की बातें हैं। देखो, हाँ, आपको गरज करना पड़ेगी ना। ये ऐसे जमीन का टुकड़ा ऐसे 3 बार कट गया, तो अब इसका नाप कैसे करना है? तो वो इंजीनियर से कि फलाने से ढीम के से फलाने से सीखना पड़ेगा। उस जाकर के उसमें फिर वो कोई कहेगा भोजन कर लो, अभी रुको। तो ग्राहक भी आ गया हो कदाचित 200-500 1000 2000 का, तो अरे अभी बाद में आना। तो क्या हो गया? अरे जिसकी गरज हो वो इस समझदार को समझ में ना आए, ऐसा कैसे होगा? समझना नहीं चाहते तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, पक्की बात है। नहीं समझना चाहते हो तो कभी समझ में नहीं आएगा, और जो समझना चाहते हो तो जरूर समझ में आएगा। देखो, वे गे नहीं हैं। वे माने कौन? जगत के 6 द्रव्य। वे गे नहीं है 1 बार, फिर कहा वे गे नहीं है 2 बार, फिर तीसरी बार कहा वे नहीं। अरे वे गे ही नहीं।
उस गे संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमती है, वह स्वयं अपनी पर्याय में अस्तित्व, अपनी पर्याय में अस्तित्व वह ज्ञान की पर्याय का है, पर वस्तु का नहीं। इसलिए वह उसका गे है, अन्य गे नहीं। फिर पूछा, समझ में आया? बात को समझने के लिए अपन चलेंगे तो जरूर समझ में आएगा। गेयों को जानने तो गेयों के जानने रूप से परिणमना मेरा स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान है ना। पर अपन नक्की क्या कर रहे हैं कि गे क्या है, गे क्या है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, अब गे क्या है? तो जो गेयों के आकार से संबंधी या गेयों के आकार संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय परिणमी है, वास्तव में वो गेय है। तो वो गेयों के आकार के निमित्त से उस संबंधी भाव से पर्याय मेरी परिणमी गेय ये है। अब हमें क्या होता, कल भी बात की थी, वहाँ हमें हमारे ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति नहीं है। तो सामान्य की ज्ञान स्वभाव की ये मेरे स्वभाव का स्वयं पर प्रकाशक रूपता का परिणमन है, उस स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, तो हमें वो गेयों का ज्ञान नजर आता है। यदि स्वभाव की स्वीकृति हो तो वह मेरा ज्ञान है, ऐसा नजर में आए। ये दर्पण की स्वच्छता में, यदि दर्पण की स्वच्छता लक्ष्य में नहीं है तो वो पेड़ अग्नि आदि यहाँ पर दिखते हैं, तो अब ये पेड़ और अग्नि रूप से दर्पण परिणम गया, या उनकी प्रसिद्धि ही दर्पण की प्रसिद्धि है, क्योंकि दर्पण की स्वच्छता भूले बैठे। और जो दर्पण की स्वच्छता, जैसे बच्चा हो, वो नहीं जानता दर्पण का स्वरूप, तो उसने दर्पण में आग की लपटें देखी तो दौड़ के गया कि चलो मम्मी वहाँ कमरे में आग लग गई। कैसे, ऐसा कैसे उसको भ्रम हो गया बच्चे को कि कमरे में आग लग गई? इसलिए भ्रम हो गया कि वो दर्पण के स्वरूप को स्वीकारता ही नहीं है, इसलिए भ्रम हो गया। फिर मम्मी को भी घबराहट हुई तो उन्होंने कहा देख तो ले, बच्चा कह रहा है। तो जैसे ही देखा कि दर्पण में आग की लपटें झलक रही हैं, तो फिर उनकी चिंता कितनी देर रही, तुरंत नाश हो गई। क्यों? अरे बेटा वो अग्नि नहीं है, वो दर्पण है। कैसे मालूम पड़ गया मम्मी आपको कि ये दर्पण है? कि वो दर्पण को स्वीकार करता है, उसे वह दर्पण दिखता है, और जो दर्पण को स्वीकार नहीं करता उसे अग्नि दिखती है। ये वाली बात है। अपने स्वभाव की स्वीकृति नहीं, तो गेयों की प्रसिद्धि में अपने ज्ञान की प्रसिद्धि मानते हैं, तो गेयों से ज्ञान मानते हैं। और अपने स्वभाव की स्वीकृति हो तो गेयों के आकार रूप परिणमित ज्ञान वो मेरा ज्ञान है, गेयों का नहीं, ऐसा मानते हैं। देखो इसमें आया बाह्य गेय ज्ञान से भिन्न है। यहाँ पेज नंबर मेरे पास तो आ गया है 153, 152। बाह्य गेय ज्ञान से भिन्न है, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। राग का ज्ञान हुआ, उसमें कोई राग ज्ञान की पर्याय में प्रविष्ट नहीं होता। अभी अपन जिस प्रकार परगेय के संबंध में समझ रहे थे, उसी अनुसार राग को भी उसी में डालो। लोकालोक का ज्ञान हुआ तो लोकालोक ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, ये बात अपन ने अच्छे से समझ ली है ना। नदी में चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा नदी में नहीं आता, दर्पण में अग्नि नहीं आती, ऐसे ही राग भी ज्ञान की पर्याय में नहीं आता। ज्ञान की पर्याय राग को जानती परिणमती है, राग उसमें प्रविष्ट नहीं होता। वह तो अपने ज्ञान के परिणमन का अस्तित्व है, इतना उसका स्वभाव है।
वह तो स्वयं ज्ञेय है। ऐसा वीतराग का मार्ग, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। वीतराग ने कहा है वह तो जैसा है वैसा कहा है। वीतराग ने कहा है इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है, यूं नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वीतराग ने कहा है। एक चर्चा बस देखेंगे, फिर अपन आगे इस बात को और थोड़े से बिंदु हैं कल की स्वाध्याय में ले लेंगे, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। वो देखो 197 पेज आया है यहाँ, आपके यहाँ भी करीब 157 या 56-55 होगा, 155। देखो घट को एकदम सरल पड़ेगी बात यहाँ, अंकुर भाई अब तो एकदम समझ में आ जाएगी। योगेश देखना आप क्या कहते हैं। घट को जानने वाला घट रूप नहीं होता। पकड़ में आ गई बात। घट को जानने वाला घट रूप नहीं होता, वैसे ही घट का जानने वाला घट को जानता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है कि घट को जान, ये लॉजिक पहले रखा। घट को जानने वाला घट रूप नहीं होता, टेबल को जानने वाला टेबल रूप नहीं होता, अग्नि को जानने वाला अग्नि रूप नहीं होता। तो इस प्रकार घट का जानने वाला घट को जानता है, ऐसा नहीं है। तो फिर किसे जानता है वो बताओ। कि वह घट संबंधी का ज्ञान, अब पूरी ज्ञेय की लिस्ट है यहाँ पर देखो। वह घट संबंधी का ज्ञान और अपने संबंधी का ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है ना। ज्ञान का परिणमन किस प्रकार होता है? स्वयं पर प्रकाशक। स्वयं पर प्रकाशक है ना, प्रति समय स्वयं पर प्रकाशक। अज्ञानी का भी स्वयं पर प्रकाशक, ज्ञानी का भी स्वयं पर प्रकाशक। तो घट संबंधी का ज्ञान और अपने संबंधी का ज्ञान, ऐसे ज्ञान रूप होने से वह स्वयं ज्ञेय है। वो ज्ञान की पर्याय ही ज्ञेय है। ज्ञान का स्वयं ज्ञेय है और ज्ञान अपना गुण है। आगे द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान का ज्ञेय कौन? के स्वयं, ज्ञान अपना गुण, और दोनों को धरने वाला मैं धर्मी ज्ञाता। गजब भाई, ऐसा तत्व है, कभी इसे अभ्यास ही नहीं होता। जगत के अभ्यास कर करके भटक रहा है। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, 444 नंबर देखो। थोड़ा और इसे 271 को जितना समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तो घर पे भी यदि अपन पढ़ें तो उससे ये होगा कि जो अपन ने सुना समझा है वो दोबारा से एक बार रिव्यू हो जाता है कि क्या आया था, क्या अपन समझे, क्या इसमें लिखा है। वो ये थोड़ा सा यानी समझो जैसे 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, 38वीं गाथा, ऐसे ही ये 271वां कलश है। हाँ, ये वेद विज्ञान की बहुत अद्भुत इसमें चर्चा है। स्वयं पर प्रकाशक का बड़े बड़े विद्वान फंस गए इसमें, और यहाँ साफ साफ लिखा है 271 कलश। 444 पर्याय द्रव्य से भिन्न है। ये अपना द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय वाला अधिकार है। इसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि द्रव्य भाव और पर्याय भाव दोनों भिन्न भिन्न भाव हैं। दोनों की सत्ता में भिन्नता है। किस प्रकार? द्रव्य त्रिकाली सत है, पर्याय वर्तमान सत है। तो वर्तमान सत है वह त्रिकाली सत से न्यारा है, और त्रिकाली सत है वह वर्तमान सत से न्यारा है। ऐसी दो सत्ता सिद्ध करने का कोई प्रयोजन है कि हाँ, बहुत गंभीर और मुद्दे का प्रयोजन है कि अनादि की पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के लिए पर्याय सत्ता को द्रव्य सत्ता से भिन्न बता करके पर्याय दृष्टि छुड़ाई है और द्रव्य दृष्टि कराई है ना। इतनी चर्चा तो अपने सामने है। अब पूछते हैं कि पर्याय द्रव्य से भिन्न है
तो अनुभूति है वही आत्मा है, क्योंकि अनुभूति तो पर्याय है एक समय की। तो अनुभूति है वही आत्मा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जब आत्मा द्रव्य है, त्रिकाल सत है ना, अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव भाव है, उसकी अनुभूति जब हुई तो अनुभूति जो कि स्वयं पर्याय है, एक समय का सतरूप भाव है, वो अनुभूति ही है वही आत्मा है, अथवा अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रश्न आ गया ख्याल में कि जब पर्याय सत्ता द्रव्य सत्ता की भिन्नता है और अनुभूति यानी स्वरूप अनुभूति है ना, शुद्धात्म तत्व की अनुभूति, निज अनुभूति, तो वो स्वानुभूति ही आत्मा है, स्वानुभूति पर्याय है। तो आपने पर्याय को ही त्रिकाली कह दिया, क्या कह दिया आखिर आपने? ये प्रश्न है। उत्तर, अनुभूति की पर्याय में आत्म द्रव्य का ज्ञान आ जाता है। द्रव्य का सामर्थ्य पर्याय में आ जाता है। जितना द्रव्य का सामर्थ्य है वह पर्याय में जानने में आ जाता है। 3 वाक्य आए। अनुभूति की पर्याय वो क्या होती है कि जो वर्तमान उपयोग आदि अनंत ज्ञान है ना, तो उपयोग आदि अनंत गुणों की पर्यायें जब अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के परिणमित होती हैं, वो पर्याय में अथवा वो पर्याय को अनुभूति की पर्याय कहते हैं। तो उस अनुभूति की पर्याय में आत्म द्रव्य का ज्ञान आ जाता है। पहला वाक्य, आत्म द्रव्य का ज्ञान आ जाता है। कैसे? कि जैसे द्रव्य का जो कुछ भाव स्वभाव है, उसका भाव स्वभाव वहाँ जानने में आ जाता है। फिर कहा द्रव्य का सामर्थ्य पर्याय में आ जाता है। द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण हैं। उन अनंत गुण का जो निर्मल सामर्थ्य भाव है वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। तो पर्याय में प्रकट हो जाता है, आनंद आदि भाव पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। तो वे आनंद आदि भाव पर्याय में जानने में आ जाते हैं। उस पर्याय का नाम अनुभूति है। 3 बार में कैसे कही? द्रव्य का ज्ञान हो जाता है कह करके समूची बात करी। फिर द्रव्य का ज्ञान माने क्या कि द्रव्य की अनंती सामर्थ्य का प्रकटपना। तो उसका प्रकटपना हो जाता है, तो उस प्रकटपने को, आनंद आदि भावों के प्रकटपने को जानता कौन है कि अनुभूति की पर्याय। ठीक है ना? 3 बार में बात खोल दी। अब इस अपेक्षा से अनुभूति की पर्याय है वही आत्मा है, ऐसा कहा है। कैसे? कैसे कि कटोरी में शक्कर है, तो समझो शक्कर पिसी हुई है, समझना, पाउडर है। तो कटोरी में शक्कर है ऐसा ज्ञान में निर्धारित भले किया, लेकिन जब वह शक्कर आस्वाद रूप हुई तो वही शक्कर है ना, वो आस्वादन, हाँ शक्कर है। जब स्वाद आया तो देखना जरा ये शक्कर है क्या? सफ़ेद पाउडर जैसा था, तो वो तो शक्कर भी हो सकती है, नमक भी हो सकता है, अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है। तो किसी ने अपन से कहा देखना शक्कर है क्या, तो हमने उसका आस्वादन किया। बस यहाँ वो निर्धारण भी छोड़ दो, जरा थोड़ा अपने पॉइंट पे पकड़ना है। आस्वादन किया, उस शक्कर का स्वाद लिया, तो स्वाद लेती पर्याय
उसने ही तो आवाज लगाई कि हाँ शक्कर है, उसने ही तो इस बात को घोषित किया कि हाँ शक्कर। किसने घोषित किया? उस स्वाद ने ही तो घोषित किया कि शक्कर है। कि नहीं नहीं वो तो वाणी ने की। अरे वाणी ने घोषित किया का, लेकिन वाणी ने घोषित किस प्रकार से किया? स्वाद पर से ही किया ना। तो जैसे ही यह आत्मा अपनी अनंत गुणात्मक स्वभाव की सामर्थ्य का जो अनुभूति में अनुभव और उसका आस्वादन हुआ, तो ये आस्वादन ही आत्मा है। ये 20वां बोल है अलिंग्रहण का, 172 नंबर गाथा प्रवचन सार 20वां बोल अलिंग्रहण का, ऐसा कहा है। फिर यहाँ आपको समझा देते हैं। यदि ध्रुव द्रव्य क्षणिक पर्याय में आ जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए, अतः द्रव्य पर्याय में आता नहीं। ये लॉजिक है। द्रव्य कैसा है? त्रिकाली है। वो वर्तमान क्षणिक अवस्था में यदि त्रिकाली द्रव्य आएगा तो क्षणिक अवस्था के साथ नाश हो जाएगा, तो इसलिए वो तो आता नहीं। अतः द्रव्य पर्याय में आता नहीं। तो फिर पर्याय में कौन आता है? अभी अपना चल रहा है ज्ञान गेय का प्रकरण 271। अतः द्रव्य पर्याय में आता नहीं, अपितु द्रव्य का ज्ञान पर्याय में आ जाता है। इसलिए अनुभूति को आत्मा कहा है। इस अपेक्षा से कहा है, आस्वादन की अपेक्षा कहा। 445। ये देखना जरा, ये गंभीर प्रश्न है, इसमें समझना जरा बात। भाई साहब आप देखना, आपका प्रश्न पहले भी आया इस संबंध में, यहाँ गुरुदेव श्री उसको खुलासा करते हैं, देखना। प्रवचन सार में उत्पाद व ध्रुव इन तीनों अंशों को पर्याय का भेद कहा है। और तो उसमें ध्रुव अंश जो कहा पर्याय का भेद, उत्पाद व ध्रुव यह तीन पर्याय के, ये तीन अंश हैं। उत्पाद व ध्रुव ये तीन अंश जो हैं, इनको पर्याय का भेद कहा प्रवचन सार में। तो उसका प्रश्न है प्रश्नकार का कि उसमें ध्रुव अंश जो कहा गया वो और त्रिकाली ध्रुव में क्या अंतर है? प्रश्न समझना भैया, इसको बोलते हैं टेक्निकल क्वेश्चन है ये, तकनीकी है इसमें। क्यों कि पर्याय का भेद, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत जो सूत्र आया है वो उमा स्वामी ने लिखा प्रवचन सार, यानी वो तो उनके ही शिष्य थे ना, कुंद स्वामी के। अब देखो प्रवचन सार में कहा उत्पाद व ध्रुव ये तीनों अंश हैं, वस्तु के पर्याय अंश हैं, पर्याय का भेद कहा। तो उसमें ध्रुव अंश जो कहा गया वो वाला और त्रिकाली ध्रुव, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? यदि है तो क्या अंतर है? प्रश्न इस प्रकार है। उत्तर, ध्रुव अंश जो कहा गया पर्याय के भेद रूप से उत्पाद व ध्रुव यह तीन अंश रूप जो भेद पर्याय के कहे, ये ध्रुव अंश और त्रिकाली ध्रुव दोनों एक ही हैं। कैसे कि भेद की अपेक्षा त्रिकाली अंश कहा, परंतु वह अंश त्रिकाली ध्रुव ही है। त्रिकाली अंश कहा माने भेद की अपेक्षा त्रिकाली जो ध्रुव है उसे अंश कहा, पर वह अंश त्रिकाली ध्रुव ही है। यानी जो वस्तु को प्रमाण स्वरूप बताते हुए उसमें उसका उत्पाद व नाम पर्याय भाव
और उसकी ध्रुवता स्वरूप द्रव्य भाव, ये अंश रूप कह करके जो कहा, तो वो पर्याय भेद क्यों कहे कि वे भेद रूपता से कहे जाने से पर्याय नाम को प्राप्त हुए। है तो वहां भी ध्रुव ध्रुवई, वो उत्पाद व ध्रुव या उत्पाद व ध्रुव, ये जो तीन पर्याय के अंश कहे, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये पदार्थ के अंश हैं। सुनना, अब जरा पॉइंट समझना यहाँ कि देखो ऐसा है कि ये पदार्थ का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप है, सामान्य विशेष स्वरूप है, और उसमें सामान्य कौन के जो त्रिकाली ध्रुव रूप रहता है वो सामान्य, और जो प्रति समय बदलता है वो पर्याय। ठीक है, तो पर्याय और द्रव्य, इनको आपने वस्तु के प्रमाण रूपता को बताते हुए इसे अंश कहा। प्रमाण रूपता बताना है ना, तो द्रव्य पर्याय रूप वस्तु प्रमाण है, तो पर्याय और द्रव्य अंश, तो अंश नहीं कहेंगे तो फिर पर्याय किसकी और द्रव्य कौन। देखो, वस्तु को प्रमाण लेना तो एक लोगे ना, वस्तु प्रमाण में लोगे तो एक लोगे ना, एक लोगे तो उसमें पर्याय माने वर्तमान व्यक्तता और त्रिकाली ध्रुव दो हुए, तो दो हुए तो दो होने से वे अंश हुए, अंश होने से भेद हुए, और भेद होने से पर्याय हुए। पर्याय को भी भेद कहते हैं अथवा भेद को भी पर्याय कहते हैं, भेद रूपता को भी पर्याय कहते हैं। तो यदि भेद रूपता से देखा जाए तो वह पर्याय का अंश कहा गया वो त्रिकाली ही है, और जो ध्रुव स्वरूप अपना दृष्टि का विषय रूप त्रिकाली है वो भी वही है। वही तो समझा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ध्रुव भी अंश कैसे, यही तो बात चल रही है। ध्रुव अंश कैसे, कैसे है ध्रुव अंश, कि ध्रुव किस, ध्रुव जो है वो पदार्थ का एक भाव है कि नहीं, तो पदार्थ का एक भाव है तो उसका दूसरा भाव क्या है कि पर्याय। तो एक पर्याय भाव और एक ध्रुव भाव द्रव्य भाव, एक उत्पाद व रूप बदलता भाव, एक ध्रुव रूप कायमी भाव। ये दो भाव को जब एक साथ जानना ये प्रमाण। अब ये प्रमाण में पड़ गए दो भेद, प्रमाण में दो भेद है कि नहीं, कैसे कि एक ध्रुवता का भाव एक पर्याय का भाव, तो ये दो भाव भेद पड़ गए, दो अंश हो गए ना, अपने आप ही अंश हो गए। एक में दो करे तो अंश हुए कि नहीं हुए, बोलो। नोट होता है, नोट, नोट में दोनों तरफ नंबर होते हैं, तो फाड़ दिया बीच में से, तो नोट तो वो अंश कहलाएगा ना, दूसरा हिस्सा। तो जब दो किए तो अंश हुआ कि नहीं हुआ, तो अंश कैसे हुए, बहुत लॉजिक है, सीधा सीधा। जब दो हुए तो अंश हैं, अंश कैसे हुए कि भेद करने से, और भेद का नाम पर्याय है, इसलिए वे पर्याय के अंश कहे। तो फिर त्रिकाली ध्रुव कोई और है कि नहीं, वही तो है जो पर्याय भाव, पर्याय मात्र भाव से या पर्याय के भाव मात्र से न्यारा एक रूप रहता जो भाव है, वही तो वो ध्रुव त्रिकाली है।
अब ऐसे पर्याय का भेद का, पर्याय का भेद इसलिए का, भेद को ही पर्याय कहते नहीं है। इसी ध्रुवंश को नियम सारणी में कारण शुद्ध पर्याय का। हाँ, कारण शुद्ध पर्याय का, और उत्पाद व रूप भाव है वो कार्य शुद्ध पर्याय का है। ये बहुत बारीक जवाब है, टेक्निकल प्रश्न है। देखो है तो वो ध्रुव, लेकिन उसे अंश रूपता से देखा तो भेद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अंश रूपता से क्यों देखा कि हम प्रमाण का वस्तु, प्रमाण की वस्तु, प्रमाण का पदार्थ देखेंगे तो उसमें क्या एक ही ध्रुव भाव ही है, पर्याय नहीं है क्या? है ना? तो एक पर्याय अंश है, एक ध्रुव अंश है, तो दो अंश हुए कि ना हुए? तो दो अंश हैं तो उसमें भेद पड़ा कि नहीं पड़ा? तो भेद पड़ा, तो यही तो पर्याय है। वस्तु कहाँ से लाओगे? तो फिर वो त्रिकाली ध्रुव है, वो और पर्याय के भेद रूप जो ध्रुव अंश कहा वो एक ही है कि हाँ एक ही है? जब प्रमाण स्वरूपता से वस्तु को देखते हैं तो वहां पर ध्रुव को अंश कहा, तो अंश कहा वहां तक ठीक है, पर्याय का भेद क्यों कहा? कि वो भेद है इसलिए पर्याय कहा, इसलिए पर्याय का भेद है। शेष चर्चा आगे किसमें। विनाशी